दोस्तों, आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं वो हर किसी के दिल को छू लेगी। घर, ये शब्द ही हमारे लिए कितना मायने रखता है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। खासकर वो लोग जो अभी भी अपने नए घर का इंतजार कर रहे हैं, इस एहसास को और गहराई से समझेंगे। एक मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना यही होता है, अपना खुद का घर, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे माँ बाप हों या बच्चे, सब इस सपने में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जो हमारे समाज की सच्चाई और भावनाओं को इस तरह दिखा पाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से। वासुदेवन, उसकी पत्नी शांति, बेटा प्रभु और बेटी आरती। हाल ही में ये लोग किराए के एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि पुराने घर के मालिक ने उन्हें खाली करने को कह दिया था। लेकिन नए घर में आते ही प्रभु बोल पड़ता है, पापा ये घर तो पहले वाले से भी छोटा है, हमने तो बड़ा घर लेने की सोची थी। इस पर वासु समझाते हैं, बेटा बड़ा घर हमारे बजट से 500 रुपये ज्यादा था, और ये घर तुम्हारे स्कूल के पास है तो तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वासु बेटे प्रभु को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करता। वही आरती सरकारी स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि वो खुद इसमें सहज है और पढ़ाई में बहुत तेज है, इसलिए उसे प्राइवेट स्कूल की जरूरत महसूस नहीं होती। इतने सालों में वासु ने कई बार घर बदला, लेकिन शांति ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने पति के साथ मिलकर हर परिस्थिति में एडजस्ट करती रही। दोनों जानते थे कि एक दिन वे अपने हालात बेहतर बना लेंगे। एक दिन आरती कहती है, पापा जब हम अपना घर बनाएंगे तो उसमें 3 बेडरूम होंगे, एक मेरा, एक प्रभु का और एक आपका। इसी दौरान घर का मालिक आता है वासु के पास और कहता है, आपने तो कहा था कि आपके 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये तो बड़े हैं। वासु सफाई देता है, मैंने बताया था कि बेटा 12वीं में और बेटी 9वीं में पढ़ रही है, तो मैंने गलत सुना। और थोड़ी नाराजगी दिखाता है। वासु माहौल बिगड़ने से पहले माफी मांग लेता है। जाते जाते मालिक कहता है, घर का ख्याल रखना और कोई तोड़फोड़ मत करना। इसके बाद प्रभु अपने पिता से कहता है, पापा जब से मैं एलकेजी में था तभी से सुन रहा हूँ कि हमारा खुद का घर होगा और हमारा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन प्रभु का अगला वाक्य वासु के दिल को चुभ जाता है। पापा इतने साल हो गए, अभी तक हमने अपना घर नहीं लिया। वासु गुस्से में उसे डांट देता है, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता जिंदगी में फैसले कैसे लिए जाते हैं। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद प्रभु खुद पिता के पास आकर माफी मांग लेता है और मामला शांत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिडिल क्लास घरों में होता है। आज एक नाराज, कल दूसरा, और शाम होते होते सब फिर से हंसते बोलते। वासु भी मानता है, बेटा तुम सही कह रहे हो, घर लेने में देर हो गई। वो बताता है कि सालों पहले उसने करीब 7.5 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन उस समय बस सोचता ही रह गया और मौका हाथ से निकल गया। कारण था बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता देना। अब वो सोचता है अगर बजट में कोई अच्छा घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगले ही दिन परिवार शहर के बाहर एक प्लॉट देखने निकलता है। जगह देखकर आरती उत्साहित हो जाती है, पापा यहाँ किचन होगा, यहाँ मेरा रूम और यहाँ हॉल। वासु मुस्कुराकर कहता है, मुझे बस इतना चाहिए कि घर के बाहर बोर्ड लगा हो, वासु एंड फैमिली। निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन वासु के मन में अब भी संदेह है। वो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट है, जहाँ इतनी कमाई है कि घर खर्च चल जाए, लेकिन बचत मुश्किल है। एक दिन ऑफिस लौटने पर वो देखता है कि उसकी टेबल पर कंप्यूटर रखा है। हैरान होकर बॉस मेहता से पूछता है, सर ये किसने रखा। मेहता बताते हैं, मेरे बेटे ने, अब सारे अकाउंट्स कंप्यूटर में होंगे। वासु को बुरा लगता है, क्या मैं ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेहता हंसकर कहते हैं, अरे इसे नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। कुछ दिनों बाद परिवार मूवी देखने जाता है और रास्ते में वासु पुरानी इलाके से गुजरता है। वो कहता है, याद है हमने यहाँ सालों पहले घर देखने आए थे, देखो अब कितना बदल गया है, चलो एक बार देखते हैं। वहां पहुंचते ही ब्रोकर उसे पहचान लेता है, सर आप तो 7-8 साल पहले आए थे, अब तक घर नहीं लिया। मजाक में कहता है, इतने साल में तो मेरे भी बाल उड़ गए। वासु बताता है, मेरे पास 7.5 लाख हैं, क्या हो सकता है। ब्रोकर हंसकर कहता है, अब उस पैसे में कुछ नहीं मिलेगा। 10 साल पहले होते तो घर इसी कीमत में आ जाता, लेकिन अब कम से कम 15 लाख लगेगा। ये सुनकर वासु हैरान रह जाता है। जितना पैसा बचाने में 10 साल लगे, उतने में अब प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी हो चुकी है। आरती समझ जाती है कि पापा के लिए घर लेना आसान नहीं है। वो प्लान बनाती है, पापा हमें 15 लाख चाहिए। अगर हर महीने 20-25 हजार बचाएं तो 1.5-2 साल में टारगेट पूरा हो जाएगा। मम्मी के गहने भी काम आ जाएंगे। पूरा परिवार ठान लेता है कि 1 साल में कैसे भी लक्ष्य हासिल करेंगे। अगले दिन वासु बॉस से एक्स्ट्रा काम मांगता है और ओवरटाइम के कारण थोड़ी ज्यादा कमाई होने लगती है।
शांति घर पर स्नैक्स बनाने और बेचने का काम शुरू करती है ताकि घर की आय में हाथ बंटा सके। धीरे धीरे सब लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल से खबर आती है, प्रभु 3 विषयों में फेल हो गया है, खासकर कंप्यूटर में। प्रिंसिपल सख्ती से कहती हैं, कंप्यूटर ही भविष्य है और आपका बेटा इसमें फेल है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते, कृपया इसकी टीसी ले लीजिए। वैसे भी इसे पहले रिकमेंडेशन के कारण एडमिशन मिला था। लेकिन स्कूल में प्रभु का रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी खराब आता है। प्रिंसिपल कहती हैं, अगर यही हाल रहा तो ये लड़का हमारे स्कूल का रिकॉर्ड ही बिगाड़ देगा। वासु तुरंत विनती करता है, मैडम प्लीज़ इसे एक और मौका दीजिए, ये मेहनत करके सुधार कर लेगा। अगर मुझे लगता कि ये पढ़ाई में रुचि नहीं रखता तो मैं इसे काम पर लगा देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसमें क्षमता है। आखिरकार प्रिंसिपल राजी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये आखिरी मौका होगा। बाद में प्रभु अपने पापा से माफ़ी मांगता है, पापा चिंता मत कीजिए, अब मैं पूरी मेहनत करूँगा। प्रभु की सबसे अच्छी दोस्त आयशु हर परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाती है। एक दिन वो सुझाव देती है, तुम मेरे वाले ट्यूशन में आ जाओ, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रभु ये बात घर पर बताता है तो वासु कहता है, बेटा तुम जानते हो हमारा घर खरीदने का प्लान, और तुम ही इसमें सबसे ज़्यादा उतावले हो। अगर ट्यूशन का खर्चा जोड़ दिया तो हमारी बचत कम हो जाएगी। प्रभु समझाता है, पापा स्कूल में जो पढ़ाया जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अब बताइए मैं क्या करूं। ये सुनकर आरती बीच में बोल पड़ती है, पापा इसकी पढ़ाई मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे रोज सुबह 5 बजे जगा दूंगी और सारा सिलेबस समय पर खत्म करवा दूंगी। आरती अगले दिन से अलार्म लगाकर प्रभु को छत पर पढ़ने भेजने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मकान मालिक शिकायत करता है, भाई अपने बेटे को छत पर मत भेजा करो, मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, लोग बातें बनाएंगे। मजबूरी में वासु प्रभु का ट्यूशन लगवाने का फैसला करता है। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, हम खर्च एडजस्ट कर लेंगे। ट्यूशन शुरू होते ही प्रभु के मार्क्स सुधरने लगते हैं। इसमें उसका खुद का प्रयास तो था ही, साथ में घर वालों और आयशु का सहयोग भी। एक दिन प्रभु कहता है, चलो हम दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूंगा। लेकिन आयशु बताती है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है। प्रभु सोच में पड़ जाता है, इस स्कूल में तो तुम्हारी वजह से मैनेज कर लिया, कॉलेज में कैसे करूंगा। फिर वो कहता है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन आयशु मना कर देती है, इस इलाके में लोग पापा को जानते हैं, अगर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद फाइनल एग्जाम शुरू होते हैं। प्रभु को बार बार पापा की बातें याद आती हैं, लेकिन वो सारे पेपर देता है। रिजल्ट आने से पहले आयशु छुट्टियों में नानी के घर चली जाती है और वादा करती है कि नतीजे आने तक लौट आएगी। 1.5 महीने बाद रिजल्ट के दिन वो प्रभु को फोन करके बुलाती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ साथ में रिजल्ट देखते हैं। प्रभु पास तो हो जाता है, लेकिन औसत अंकों से, जिससे वो निराश हो जाता है। अब उसे अच्छे कॉलेज में फ्री सीट नहीं मिलेगी और फीस देनी होगी। आयशु उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आयशु का रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वो फेल हो गई है। वो उदास होकर जाने लगती है, मगर प्रभु कहता है, तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री का मौका है, मुझे यकीन है तुम पास हो जाओगी, शायद मार्किंग में गलती हुई हो। तभी आयशु कहती है, चलो आइसक्रीम खाते हैं, और दोनों चुपचाप आइसक्रीम लेकर लौट आते हैं। उसी रात वासु खुशी से बताता है कि उन्होंने आखिरकार घर के लिए टारगेट पूरा कर लिया है। लेकिन उसी समय उसे प्रभु के रिजल्ट का पता चलता है। नंबर देखकर वो चुप हो जाता है और कमरे में चला जाता है। तभी घर का मालिक आकर प्रभु के रिजल्ट के बारे में पूछता है। गुस्से में वासु कह देता है, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इससे क्या। ये सुनकर प्रभु सोच में डूब जाता है, मैं पापा के सपनों को पूरा नहीं कर पाया, अब मेरा भविष्य क्या होगा। अब वासु प्रभु को शांत करते हुए कहता है, बेटा तुमने पूरी मेहनत की है, इस बार नहीं हुआ तो क्या, अगले बार और अच्छा करोगे। पहले तुम अच्छे कॉलेज में दाखिला लो। प्रभु थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, लेकिन पापा इसमें काफी पैसे लगेंगे। वासु मुस्कुराकर कहता है, पैसों की चिंता मत करो, घर का प्लान थोड़ा आगे कर देंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य सबसे पहले है। अगला सेशन शुरू होते ही परिवार उस घर को खाली कर देता है, लेकिन इस बार किस्मत से उन्हें पहले से बेहतर जगह मिल जाती है। कॉलेज एडमिशन के समय प्रभु मैकेनिकल पढ़ना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे समझाते हैं कि आजकल आईटी का ज़माना है, इसमें नौकरी जल्दी मिलती है और स्कोप भी ज़्यादा है। वासु भी बेटे से कहता है, सर सही कह रहे हैं, आने वाले समय में कंप्यूटर ही सबसे अहम होंगे, इससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बेटा पिता की बात मानकर आईटी में दाखिला ले लेता है। कॉलेज के पहले ही दिन प्रभु की मुलाकात एक नए दोस्त से होती है। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं होता, लेकिन किसी तरीके से सीट पा गया था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और शुरुआत में पहली बेंच पर बैठने वाले ये दोनों अब आखिरी बेंच पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि विषय समझ में नहीं आ रहे होते हैं।
एक दिन प्रभु आयशु को याद करते हुए उसके घर पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि उसका परिवार वहां से जा चुका है। आसपास पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच आरती के 10वीं के नतीजे आते हैं और वो 93% अंक हासिल करती है। वासु उसे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहता है, मगर आरती कहती है, पापा मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ूंगी, खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद वासु अपने बॉस से 5 लाख का कर्ज लेता है। ये उसकी जिंदगी का पहला कर्ज था। उधर प्रभु का पहला सेमेस्टर रिजल्ट आता है, जिसमें वो एक विषय में फेल हो जाता है। खुद से नाराज होकर वो सोचता है कि कॉलेज छोड़ दे और कोई नौकरी कर ले, लेकिन घर में किसी को नहीं बताता। शाम को वासु घर आता है और बताता है कि बिल्डर ने फ्लैट की कीमत 25 लाख कर दी है, जबकि पहले 15 लाख तय हुए थे। वो दुखी होकर कहता है, शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन जब तक मैं हूँ कोशिश करता रहूंगा, और अगर मैं नहीं रहा तो प्रभु संभाल लेगा। ये सुनकर प्रभु अपने फेल होने की बात छुपा लेता है। अगले दिन कॉलेज में प्रभु और उसका दोस्त फैसला करते हैं कि पढ़ाई के साथ फैक्ट्री में काम करेंगे ताकि खुद का खर्च निकाल सकें। प्रभु को मैकेनिकल का पहले से शौक होता है, इसलिए फैक्ट्री का काम उसे अच्छा लगने लगता है। इधर वासु के ऑफिस में बदलाव होता है। बॉस का बेटा कहता है, अब आप मुझे रिपोर्ट करेंगे और सारा डेटा कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर पर डालना होगा। 1 महीने में सीख ले, नहीं तो नौकरी पर असर पड़ेगा। आरती अपने पिता का एडमिशन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाती है और कुछ ही दिनों में वासु टैली परीक्षा पास कर लेता है, जिससे उसकी नौकरी बच जाती है। एक दिन वासु प्रभु को अलग ले जाकर पूछता है, बेटा क्या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो? मैं उस महक को पहचानता हूँ। प्रभु हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, पापा कॉलेज के छोटे मोटे खर्चे थे, इसलिए मैंने सोचा खुद ही मैनेज कर लूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं समझी। वासु प्रभु को समझाते हुए कहता है, बेटा मैंने भी अपने परिवार के लिए फैक्ट्री में पसीना बहाया था। उस वक्त तेरे चाचा चाची छोटे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी करके अपनी जिंदगी बना ली। मैं वहीं का वहीं रह गया। तू मेरी तरह मत बन, तुझे फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई और खुद पर ध्यान रख, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके बाद वासु घर में कंप्यूटर लेकर अपना काम घर से ही करने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर पड़ता है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर प्रभु को अलग बुलाकर कहते हैं, तुम्हारे पापा को हार्ट स्ट्रोक हुआ है और हल्का ब्लॉकेज भी है, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। सर्जरी के बाद होश में आते ही वासु पूछता है, बेटा ऑपरेशन में बहुत पैसा लग गया होगा ना? प्रभु मुस्कुराकर कहता है, अरे पापा कुछ नहीं, सब संभाल लिया गया है। बस आप ठीक हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अंदर से वासु टूट जाता है। सोचता है कि बरसों की कमाई एक ही ऑपरेशन में खत्म हो गई। कुछ हफ्तों में वो ठीक होकर फिर से काम पर लौटता है। तभी उसे एक और झटका लगता है, उसके बॉस की मौत हो जाती है। बॉस हमेशा उसका सहारा रहे थे, इसलिए वासु खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करता है। एक दिन वो अपने भाई से कहता है, मुझे फ्लैट लेना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी मदद कर दे, मैं तुझे पैसे लौटा दूंगा। भाई जवाब देता है, जब प्रभु पढ़ाई पूरी करके अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आएगा तभी मैं मदद करूंगा। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद प्रभु की पढ़ाई पूरी हो जाती है और कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। वो हर इंटरव्यू में पूरी कोशिश करता है ताकि अपने चाचा को साबित कर सके, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है। फिर भी वो और उसका दोस्त तैयारी जारी रखते हैं। एक दिन एक और कंपनी का इंटरव्यू आता है। प्रभु एक एक राउंड पास करता हुआ फाइनल तक पहुंच जाता है। आखिरी इंटरव्यू में उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। प्रभु जवाब देता है, लेकिन इंटरव्यूअर कहता है, इसको आम भाषा में समझाओ। प्रभु समझा नहीं पाता। तब इंटरव्यूअर कहता है, तुम्हें जो आता है बस रट कर बोल रहे हो। हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसकी अपनी सोच और क्रिएटिविटी हो, और वैसे भी हमने किसी और को चुन लिया है। वो व्यक्ति प्रभु को उसका दोस्त दिखाता है जिसे नौकरी मिल चुकी थी। प्रभु अपने दोस्त के लिए खुश होकर घर लौट आता है। उधर लगातार हो रही बारिश से उसका मोहल्ला और घर पानी में डूब जाते हैं। उसी वक्त प्रभु वासु को बताता है कि वो इस इंटरव्यू में भी फेल हो गया है। वासु समझ जाता है कि अब घर लेने का सपना अधूरा ही रहेगा। समय बीतता है और 2011 आ जाता है। वासु का परिवार पुराना घर छोड़कर दूसरे किराए के घर में चला जाता है। कुछ समय बाद वासु को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नई लड़की रखी जाती है। प्रभु अब भी जॉब ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे एक छोटे से बीपीओ में नौकरी मिलती है, लेकिन प्रेशर के कारण वो भी छोड़ देता है। खर्च चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम करने लगता है। अब वासु उससे बात करना बंद कर देता है। असल में जब प्रभु पहली बार इंटरव्यू में फेल हुआ था, तभी वासु ने उसे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने की सलाह दी थी, लेकिन उनमें भी फेल होने पर वासु गुस्से में कह बैठा था, ये हर बार असफल हो रहा है, मैं इसे और कितना समझाऊं। प्रभु को लगता है कि वो पिता पर बोझ बन गया है, लेकिन वासु फिर भी कहता है,
छोटे मोटे काम करके मेरी तरह मत बनना, तुझे बड़ा आदमी बनना है। तभी प्रभु का पुराना कॉलेज वाला दोस्त फोन करके कहता है, मेरी कंपनी में कुछ दिनों में इंटरव्यू होने वाले हैं, तू भी आ जाना। फिर प्रभु के दोस्त का फोन आता है कि कंपनी में जल्द इंटरव्यू होंगे, जिसे प्रभु अटेंड करता है और अंततः नौकरी पा लेता है। इस खबर से वासु बहुत खुश होता है और धीरे धीरे परिवार की जिंदगी सुधरने लगती है। लेकिन वासु फिर भी रैपिडो बुक करके वहां से निकल जाता है। घर वापस आकर उसकी पत्नी उससे कहती है, इतने दिनों तक गुस्सा कैसे रहेगा? मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा प्रभु की शादी को लेकर नहीं, बल्कि उस फ्लैट के चले जाने से है जो शादी के बाद मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ प्रभु जिस ऑफिस में काम करता था, वहां का मैनेजर सभी कर्मचारियों को एक मेल भेजता है कि अब हर शनिवार भी काम करना होगा। जब प्रभु मैनेजर से इसके बारे में पूछता है, तो मैनेजर कहता है, चुपचाप काम करो या नौकरी छोड़ दो। प्रभु को ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। इसी बीच प्रभु फिर से होम लोन के लिए आवेदन करता है और उसका लोन अप्रूव हो जाता है। वो ये खुशखबरी अपने पिता को बताने आता है, लेकिन वासु उससे बात नहीं करता। फिर एक दिन प्रभु ऑफिस में होता है कि अचानक वासु उसे फोन करता है और एक अस्पताल बुलाता है जहां आरती के ससुराल वाले मौजूद थे। दरअसल आरती के ससुराल वाले उस पर केस करने की सोच रहे थे, क्योंकि उसने अपने पति के सिर पर बोतल फोड़ दी थी। वासु उनसे विनती करता है कि केस ना करें, सब मिलकर सुलझा लेंगे। इसके बाद प्रभु और वासु आरती को उसके साथ उसकी छोटी बच्ची लेकर वापस अपने घर लाते हैं। जब घर में उनसे बात की जाती है तो आरती बताती है कि उस घर के सभी लोग पैसे के लिए बहुत अभिमानी थे। शादी के बाद किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी गई और वो घरेलू कामों में लगी रही। पर वो सब ठीक था, लेकिन पैसे की मांग और पैसे लेने के लिए दबाव उसने सहन नहीं किया। उसने जाना कि वहां 2 और बहुएं भी तलाक लेकर जा चुकी थी, इसलिए उसने भी वहां से निकलना ही बेहतर समझा। उसने अपने पति का सिर तोड़ दिया, क्योंकि जब उसने कहा कि वो अपने भाई और पिता से पैसे नहीं लेगी तो वो उसे मारने तक दौड़ा। ये सब बताते हुए वो बहुत रोती है, जिसे आयशु संभालने लगती है। अगले सुबह वासु आयशु के पास जाकर उसका धन्यवाद करता है और अब आखिरकार अपने बेटे से बात करने लगता है। दूसरी ओर प्रभु जब ऑफिस पहुंचता है तो मैनेजर उसे इस साल के परफॉर्मेंस कार्ड दिखाता है और कहता है कि प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। वो प्रभु को नीचा दिखाने लगता है। प्रभु को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन जॉब की ज़रूरत और होम लोन के कारण वो ऐसा नहीं करता। बैंक जाने पर प्रभु उस दिन फाइल पर सिग्नेचर नहीं करता, क्योंकि सोचता है कि एक बार सिग्नेचर कर दिया तो उसे सालों उसी जॉब में फंसे रहना पड़ेगा। घर लौटकर वो वासु के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे आईटी पढ़ाया। आईटी में फ्यूचर है, पर मेरे लिए नहीं। इतने साल बीत गए और हमारी ज़िंदगी सुधर नहीं पाई। मैं अब वो जॉब छोड़कर वो करूँगा जो मुझे पसंद है। इस बार पूरा परिवार उसका साथ देता है, क्योंकि वे उस पर विश्वास करते हैं। फिर प्रभु सोच समझकर पिता से कहता है, पापा मुझे फैसला कर लिया है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोबारा करूँगा। वासु कहता है, बेटा इसमें बहुत समय लगेगा। प्रभु जवाब देता है, मुझे नहीं लगेगा, मैं पहले से कुछ जानता हूँ। आरती भी अपने पिता से कहती है कि वो तलाक के लिए आवेदन कर चुकी है और दोबारा नौकरी करेगी। इसी बीच प्रभु फिर से उसी फैक्ट्री में काम करने लगता है जहाँ पहले था, और पढ़ाई भी शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद प्रभु एक प्रेस पर जाता है और मशीन को कुछ ही मिनटों में ठीक कर देता है। वहाँ का मालिक कहता है, हम जापान से टेक्नीशियन बुलाते थे, लेकिन आपने तो पल भर में ठीक कर दिया। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम देता है, जिससे प्रभु बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे वो सम्मान मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। वहीं आरती को भी एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। फिर वासु और शांति की शादी की वर्षगांठ आती है और प्रभु आरती उन्हें सरप्राइज देने ले जाते हैं। वासु सोचता है कि वे किसी रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे, पर वे उन्हें बिना लोन के खरीदा हुआ अपना फ्लैट दिखाते हैं। जब प्रभु स्कूल में था तब वे इसी इलाके में किराए पर रहते थे, जो अब बहुत विकसित हो चुका है। फ्लैट में प्रवेश करते ही आरती कहती है, एक कमरा मेरा होगा, एक प्रभु का और एक आपके लिए, वही बचपन में किया गया वादा। फिर वे वासु को एक गिफ्ट देते हैं, एक होम नेम प्लेट जिस पर लिखा था वासुदेवन एंड फैमिली। यानी 30-35 साल पहले वासु का सपना अब पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।